अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इश्की ने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया। वो इतनी जल्दी कैसे मान गई? तुझे तो खुश होना चाहिए ये बात सुन के, है ना? मैं खुश हूँ दादी, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। अगर इसके पीछे उसकी कोई चाल हुई तो? इश्की इतनी इजीली गिव अप करने वालों में से नहीं है। तुझे बेकार में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इश्की, फरहान आया है। बता दो मुझे, आप आएंगे जरूर? आना पड़ा मुझे, मजबूर किया है तुमने मुझे आने के लिए। क्या ये, क्या ये? What the hell is this? इश्की ये कर क्या रहे हैं आप? क्या है ये सब? तुम्हारा गुस्सा है, जिद है, ईगो है, बदला है, क्या है? इस नोटिस पे साइन करके क्या प्रूव करना चाहती हो तुम? हाँ? क्या प्रूव करना चाहती हो कि तुम सही हो, मैं गलत हूं? फिर वो सब क्या था? वो वादा क्या था जो तुमने मुझसे किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी? ये पहले भी हो चुका है। अगर उसने हमें दोबारा बेवकूफ बनाया तो इस बार बात सिर्फ मेरी नहीं है, मेरी बेबी की भी है। इश्की के लिए भी ये बात आहान और उसकी माँ की है। वो बेवकूफ लड़की आहान से इतना प्यार करती है कि आहान और उसकी माँ को मिलाने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई। बताओ। आपको जो समझना है, जो मानना है मानिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, किया था मैंने वादा कि हर हाल में हमारा रिश्ता निभाऊंगी, और मैंने ट्राई भी बहुत किया। पर ऐसा कौन सा संविधान में लिखा है कि सिर्फ इश्की ट्राई करेगी रिश्ता बचाने का? और आहानवीर मल्होत्रा क्या करेंगे? सिर्फ गुस्सा करेंगे? आपने मेरी बात तक नहीं सुनी और फैसला सुना दिया। मेरा कसूर क्या था? सिर्फ एक माँ को उनके बच्चों से मिलाना चाहती थी, बस। यार मैं अपनी माँ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे बारे में बात करने आया हूँ। हाँ तो रिश्ता हमारा है तो उसे निभाना है या फिर खत्म करना है, ये फैसला भी हम दोनों का होना चाहिए। हर चीज का डिसीजन आप अकेले नहीं ले सकते मिस्टर मल्होत्रा। और क्या घर से निकालते वक्त क्लियर किया था मुझे आपने? इश्की, मैं सिर्फ अभी गुस्सा हूँ इसलिए हम अलग अलग रहेंगे, लेकिन रिश्ता जरूर निभाएंगे। फिर भी मुझे लगा था कि शायद इस बार भी आप आएंगे, मुझे मनाएंगे, लेकिन नहीं। आप तो क्या, आपका एक फोन तक नहीं आया। और आज जब मैंने डिवोर्स पेपर पे साइन किया है तो आ गए मेट्रो की स्पीड से मुझसे सवाल पूछने के लिए। खुद से पूछा आपने एक बार भी कि मैंने इन पेपर्स पे साइन क्यों किया है? यार राइट, खुद से पूछना चाहिए था ना मुझे। हाँ, खुद से पूछता तो तुमसे आके यहाँ पे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। बट यू नो व्हाट, आई एम ग्लैड कि मैं आया तुमसे पूछने। एटलीस्ट मुझे दिख तो गया कि ना तुम्हें अफसोस है ना दुख है। इतना ज्यादा अच्छा होने का भी नुकसान है। हमारे जैसे लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। आई जस्ट होप कि ऐसे ही हो। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है रिया। उस काली बिल्ली को नहीं पता मैंने उसके बारे में क्या क्या सोच के रखा है। तलाक के कागजों पर इश्की के साइन देखकर आहान तो यही समझेगा ना कि इश्की उसके साथ रहना नहीं चाहती। ये काली बिल्ली एक बार मेरे आहान की जिंदगी से निकल तो जाए, फिर उस सावित्री का भी बंदोबस्त करती हूँ। तू फिक्र मत कर, अभी तक सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है और आगे भी वही होगा। ठीक है, यही चाहिए ना तुम्हें? फिर पकड़ो। हैप्पी ना? हैप्पी? दिल के किनारों पे टूटे सितारों पे हमने सजाई है महफिले गम।
झूठे से वादे भी, आंसू भी, यादें भी, तेरे सिवा सब ही आई है सनम। सोचा था सा होगा, दिल ना परेशान होगा, कहने में अलविदा। आहान, आहान पुत्र, कहाँ गया था? कुछ बता के भी नहीं गया, फोन भी नहीं उठा रहा था। तुझे पता है हम सब कितने घबरा रहे थे। सब खत्म हो गया, मेरे और इश्की के बीच में सब खत्म। चलो आहान, तू ठीक तो है ना पुत्र? तू कहे तो मैं इश्की से बात करूं? मैं तेरे लिए उसके पैरों में भी गिर सकती हूँ, लेकिन तुझे दुखी नहीं देख सकती पुत्र। कोई जरूरत नहीं दादी, आपको या किसी और को भी इश्की से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड डोंट वरी अबाउट मी, आई एम फाइन। अब खुश है ना आप? कॉन्ग्रेचुलेशंस दादी, जाइए शहर में मिठाई बंटवाइए। जो चाहती थी वो तो हो गया ना। मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि इश्की का प्यार आपकी नफरत से हार कैसे गया दादी। मुझे पता नहीं कि आपको अपने पोते को दुख देके क्या मिला दादी। वेल डन दादी, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब दुनियादारी की समझ ना हो तो चुप रहना चाहिए। मैंने अपने आहान को दुख नहीं दिया, बल्कि उस झूठी मक्कार लड़की के चंगुल से बचाया है। भले ही आज उसका दिल टूट गया है, लेकिन जिंदगी भर के रोने से तो ये कहीं ज्यादा अच्छा है। अच्छा हुआ उस झूठी लड़की का चेहरा सामने आ गया। जितनी देर होती आहान को उतनी ही तकलीफ होती। और फिक्र मत करो, वो मेरा पोता है, इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। 2-4 दिन लगेंगे, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। और फिर उसके साथ पूरा परिवार जो है। दादी आप सुन रहे हो अपने आप को? क्या बोल रहे हो आप? बस आज के बाद उस लड़की की इस घर में कोई बात नहीं होगी। दादी से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। भाई से जाके बात करता हूँ। रहने दे कार्तिक, रुक जा, तू मत जा, मैं खुद आहान से बात करूंगी। इश्की, आहान कहाँ है? इश्की, आहान कहाँ है? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या कहा उसने? ये आहान ने दिया है? ये आहान के साइन उसने भी कर दिए, लेकिन वो तो तुझसे बात करने आया था ना, तुझे मनाने आया था ना इश्की। पक्का तूने कुछ किया होगा। तू अपनी दुश्मन क्यों बनी हुई है इश्की? मासी, मैं ठीक हूँ और सिर्फ डिवोर्स पेपर्स पे साइन हुए, डिवोर्स हुआ नहीं है और ना ही होगा, क्योंकि मेरा और ईवीएम का रिश्ता किसी कागज का नहीं, दिल का है। मुझे अपने प्यार पर और अपने ईवीएम पर पूरा भरोसा है। हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। तूने डाइवोर्स पेपर पे साइन क्यों किए फिर? क्योंकि ये करना जरूरी था। जरूरी था? जरूरी क्यों था इश्की? ताकि दादी को यकीन हो सके कि मुझे अब ईवीएम से भी कोई मतलब नहीं। मैं इतने गुस्से में हूँ, इतनी चिड़ी बैठी हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब जो मैं करने वाली हूँ उससे दादी को 440 वोट का झटका लगने वाला है। क्या करने वाली है तू? दादी को उनका असली रूप दिखाने पे मजबूर करने वाली हूँ।
जैसे ही दादी को भी पता चलेगा कि उनका सच सामने आने वाला है, वो हड़बड़ी में कोई ना कोई गलती जरूर करेंगी, जिसका फायदा मैं बाद में उठाऊंगी। और अहान, उसका क्या? उसे किस बात की सजा दे रही है तू? मैं जानती हूँ मसी, मैं भी उनके साथ गलत कर रही हूँ, उन्हें हर्ट कर रही हूँ, और ये सब मैं उन्हीं के लिए कर रही हूँ। कुछ पल का दर्द जिंदगी भर के धोखे से कहीं गुना बेहतर है। मुझे ना तू समझ आती है, ना तेरी बातें, ना तेरा प्लान, पर मुझे इतना पता है कि सावित्री जी इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगी। आहान, आहान, ये जो सब कुछ हुआ आज है, सरला आंटी को लंच पे बुलाया, मजा आएगा। आज सरला आंटी को लंच पे बुलाते, बहुत टाइम भी हो गया। आप एक काम करो, वो आपकी जो स्पेशल दाल है ना वो बना देना, मजा आएगा। आई नो सरला आंटी बहुत बोलती है, बहुत ड्रामा करती है, लेकिन ठीक है ना चाची, दोनों की साहस है, वी हैव टू मेंटेन। लंच छोड़ो, 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर चलते, सब लोग फैमिली आउटिंग करे। कितना टाइम हो गया? मैं राज को फोन करके ना प्लान बना लेता हूँ, मजा आएगा। अभी फोन कर देता हूँ उसे। आहान, बस क्या हुआ? बहुत हो गया। मैंने तुझे जन्म नहीं दिया है, लेकिन माँ हूं मैं तेरी। अपने दिल की बात तो मुझसे कर सकता है। हाँ हाँ, पता है, मम्मी जी ने तुझे बहुत स्ट्रांग बनाया है, लड़ना सिखाया है, लेकिन हाँ, स्ट्रांग लोग भी ना कभी रो सकते हैं। दिल टूट जाए ना, जी भर कर आंसू बहा सकते हैं। सोनू लाडली है, कार्तिक जिद्दी है, लेकिन देख, उनका बचपन खत्म नहीं हुआ। और तेरा बचपन, तू तो अपने बचपन से बड़प्पन दिखाता आ रहा है। कभी कोई जिद नहीं की तूने, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। छोटा था तो सोनू और कार्तिक को संभालता था, बड़ा हो गया तो बिजनेस और पूरे परिवार को संभालने लगा। लेकिन हान, तू घर का सबसे बड़ा बेटा है, इसका मतलब ये नहीं कि तू कमजोर नहीं पड़ सकता। माना कि अपने दिल की बात तू सबसे नहीं कह सकता, लेकिन बेटा, मैं तो तेरी चाची हूं ना, मुझसे तो अपना दुख बांट सकता है। उसकी ऐसा क्यों किया चाची? Why did she hurt me? मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। दादी के खिलाफ गया, उससे शादी की, अपने से ज्यादा उससे प्यार करता हूं मैं, फिर भी उससे मुझे लगा इश्की कभी ऐसा नहीं कर सकती। कोई तो रीजन होगा उसका ये सब करने के पीछे। मैंने सोचा मैं उसके घर जाके उससे बात कर लूंगा, उससे पता चल जाएगा। बात करूंगा तो झगड़ा भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो झगड़ा खत्म करना ही नहीं चाहती। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने उस पर चिल्ला दिया, मैंने कहा कि घर छोड़ के चली जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सच में चली जाएगी घर छोड़ के। मुझे डिवोर्स देने की क्या बात थी? हमारा रिश्ता तोड़ने की क्या बात थी? हमारा रिश्ता कैसे तोड़ सकती है? Cheers. चलो, इस मनहूस काली बिल्ली से भी पीछा छूटा। क्या सोचती थी? मेरे आहान को मेरे खिलाफ कर देगी? जो काम एक माँ की ममता नहीं कर पाई, उसे बीवी का प्यार कैसे कर सकता है? वैसे ही प्यार व्यार
4 दिन की चांदनी है, 3 बरसों की परवरिश पर भारी कैसे पड़ सकती है। ये इश्की तो क्या, भगवान भी उतर आए ना नीचे तो मेरे आहान को मेरे खिलाफ नहीं भड़का सकता। या वीडियो कॉल। बोलो। दादी कुछ हुआ? आहान ने डिवोर्स पेपर साइन किए? अगर नहीं हुआ तो आप कैसे करेंगी, कैसे मनाएंगी आहान को? दादी यू हैव टू डू समथिंग। आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरी और आहान की शादी करवा के रहेंगी। चुप कर, मेरे अच्छे खासे मूड का सत्यानाश कर दिया तूने। खुद तो कुछ करती नहीं है, जब देखो तब अपना रोना लेके बैठ जाती। पर दादी आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं आपकी हेल्प करूंगी तो आप भी मेरी हेल्प करेंगे। पहले दोनों का तलाक तो हो जाने दे। तो वही तो पूछ रही हूँ कि आहान ने डिवोर्स पेपर पे साइन किए या नहीं। कुछ काम होते नहीं करवाने पड़ते हैं। तुझे तो मेरे पैर धो धो के पीने चाहिए कि तेरी सारी बेवकूफियों को माफ करके तुझे फिर से अपने घर की बहू बनाने के लिए मैं तैयार हो गई हूँ। नहीं तो बच्चा पैदा हो जाता और आहान आहान करती रहती। इसका मतलब आहान ने साइन कर दिए? कर दिए। इश्की के साइन देखकर आहान ने भी साइन कर दिए। वाह दादी, आप तो जीनियस निकली। आपने तो इम्पॉसिबल टास्क को भी ऐसे चुटकियों में कर दिया। अब इसी तरह फटाफट मेरी और आहान की भी शादी करवा दीजिए। हाँ हाँ करवा दूंगी। अभी मेरा सर मत खा, ठीक है? चल बाय। रिया की बच्ची सारा का सारा नशा उतार दिया। मम्मी जी, इश्की और आहान दोनों डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया। पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया, कुछ भी सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। आप उसे समझाइए कि ये पागलपन ना करे प्लीज। मैं इश्की से बात करूंगी, मैं अपने बेटे और बहू का घर टूटने नहीं दूंगी। इश्की, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तो मासी ने आपको बता दी? ये कौन सी ना बताने वाली बात है इश्की? आंटी जी प्लीज अब आप मत शुरू हो जाएगा। आप दोनों ना खामखा बहुत टेंशन खामखा? ये तुम्हारी मासी और मैं आहान की माँ, तुम दोनों डिवोर्स करोगे तो हमें दुख नहीं होगा? हाँ, तुझे पता भी है तू क्या कर रही है? मैं तुझे मना किया था ना। इसकी क्या जरूरत है? तू क्यों कर रही है ये सब? जरूरत है आंटी जी, मैं अच्छे से जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्यों कर रही हूँ, ये आप जानती हैं। तो हम इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आगे क्या करना है उस पर फोकस करते हैं ना। मैंने सूरज अंकल को बुला दिया, वो आते ही होंगे, उनसे आगे का प्लान डिस्कस करना है। मुझे कोई प्लान नहीं सुना। तू अभी जाके आहान को मिलेगी और अपने झगड़े को खत्म करेगी, तू समझ रही है ना? आंटी जी आप ईवीएम को अच्छे से जानती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दादी पर यकीन करते हैं। मुझे आपको या किसी और को ने कुछ बोलना है ना तो सबूत के साथ बोलना पड़ेगा। बिना सबूत के वो हमारी बात मानना तो दूर, हमारी बात सुनेंगे तक नहीं। मैं पिछली बार ये गलती कर चुकी हूँ, वरना सब कुछ ये ना 6 महीने पहले ही खत्म हो गया होता। वो मयंक भी बच के भाग नहीं पाता, पर मैं पिछली गलती दोहराना नहीं चाहती, इसलिए हर कदम ना फूक फूक के रख रही हूँ मैं। इश्की? अंकल कल हमें एक अनाउंसमेंट करनी है। कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा, तू कुछ ऐसा नहीं करेगी। देख मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे दुर्गा देवी से लड़ाई करनी है, ना मुझे अपने बच्चों से मिलना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू प्लीज मेरे बारे में सोचना बंद कर, सिर्फ अपने और आहान के रिश्ते के बारे में सोच प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ। आंटी जी अगर मैं ये कहूँ कि ईवीएम खुदा की लड़ाई झगड़ा खत्म करेंगे तो, और सिर्फ मुझसे ही नहीं आपके साथ भी। एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए, आगे का प्लान सुन तो लीजिए एक बार प्लीज। सावित्री एक बार प्लान सुन तो लो, मानना न मानना तो ये बात की बात है।